हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग है। चलिए तो स्टार्ट करें बच्चे लोग। तो सबसे पहली बात, कल हम लोगों ने देखा था कार्य शक्ति और ऊर्जा। उसमें हम लोगों ने कुछ प्रमुख बिंदुओं को कुछ पढ़ा था, याद है? तो जरा सा हमें कॉपी एक बार दिखा दीजिएगा। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, एसआई मात्रक, बीमा, उसके बिंदु कब महत्तम होगा कब न्यूनतम होगा, हो गया था। अब एक बात बताइए, अगर कैमा पॉइंट था 12 13, देखिएगा, अगर किसी का कार्य अगर किसी का कार्य हमको क्या चाहिए, शून्य चाहिए। क्या चाहिए? तो वो तीन तरह से शून्य हो सकता है। कितनी तरह से? शून्य। सुनिएगा, कब कब। पहला अवस्था ये है पहला अवस्था ये है कि उस पे बल ही ना लगे। बल ना लगे तो ऐसे हालात में F बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए उसका कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। जब F ही 0 है तो 0 गुने S गुने कॉस थीटा, तो सारी की सारी वैल्यू ही क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसे अवस्था में हम कहते हैं कोई कार्य, जैसे कोई ट्रक है और हम यहाँ बले नहीं लगा रहे, चुपचाप खड़ा है, अब पैसा मांगने के लिए चल जाएंगे, लगा तो पैसा हो कथी करे? ट्रक ठेली होकर तू ठेले, अरे बल लगे तुमको सानी, तो बल नहीं लगाया वो, ठीक है ना। अगला, जब विस्थापन क्या हो? शून्य हो। क्या शून्य हो? अब ये कैसे हुआ भाई? तो मैं समझाता हूं। जैसे कोई वस्तु ए बिंदु से चला और वापस इसी बिंदु पर आ गया लौटकर, तो ऐसे अवस्था में उसका विस्थापन शून्य होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। अरे बोलिए भाई। जहां से चला था वहीं आ गया तो उसका व्यवस्था क्या होगा? शून्य। तो ऐसे हालात में वर्क क्या होगा बउआ? एफ एस कॉस 0, सॉरी थीटा। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पर एस का मान ही 0 है। बोलिए। तो बताइए डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब ऐसे अवस्था में डब्ल्यू का मान क्या है बउआ? शून्य है। तो अगर कोई रिक्शा वाला रिक्शा लेके जाता है और वापस उसी जगह पे चला आता है, तो बोलिएगा तुमने कोई काम, तो इसीलिए तुमको पैसा बड़ी मार मारेगा तुमको अकेले में ले जाके, ठीक है ना। ऐसा करना भी मत, ठीक है। अब अगला, एक तो तुमने बल नहीं लगाया तब शून्य हुआ, दूसरा तुमने विस्थापन शून्य किया, तीसरा एक ये भी अवस्था हो सकता है ना प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री बना दे? कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब बताता हूं कैसे। जैसे कोई वस्तु गोल गोल घूमता है, कैसे घूमता है? गोल गोल। तब वस्तु जाना चाहता है ऐसे और उस पे बल लग रहा है ऐसे, तो एंगल कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। और एक और तरीका, कोई एक आदमी है, अपने माथा पे सामान रखा हुआ है, ये लीजिए गौना करके लाया है ना, उसी गौना का पेटी बक्सा रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, गौना नहीं होता है, ठीक है ना। पेटी बक्सा से जा रहा है। तो हमको एक बात बताइए बउआ, ये आदमी चल किधर रहा है? इस तरफ आगे। और गुरुत्वाकर्षण किधर काम कर रहा है बुआ? नीचे। तो गुरुत्वाकर्षण को वेट, यानी वेट को फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो बताओ ऐसे हालात में एंगल कितना डिग्री बना? बना कि नहीं बना? सो बताओ ना हमको तुम लोग। बना। तो आप बताइए वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो थीटा के मान कितना डिग्री है? 90। तो ऐसे हालात में बताइए वर्क का मान क्या होगा? 0। तो अब आपको समझ में आया कि अगर कोई कूली है और तुम कूली को सामान दिए हो कि वो तंगा यहाँ से वहां लेके चला था, तो जब लेके जाएगा, बड़ी बाप रे बाप, बड़ी दिक्कत हो, कथी बोला, बहुत भारी सामान होला, 20 रुपया होता। कथी के पैसा हो? पैसा कथी के मतलब? तो इधर आवा था, तू साइंस पढ़ ले हाँ। ई लेके चल रही है, तोरा कथी के पैसा? भारी सामान होकर ना पैसा लगेगा, तो हाँ। तो भार कहाँ लग रहा है? नीचे। तू कहाँ लग रहा? चल रहा है आगे। एंगल कितना डिग्री? 90। वर्क कितना कर रहा है? 0। ये चल तो खोपचे में चलते तो बड़ी बार मारेगा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे है ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब सुनिएगा, क्या यहाँ पर एंगल का क्या हो गया? 90। तो अब समझ में आ रहा है बच्चे लोग कि 0 कब हो सकता है कार्य? इस तीनों अवस्था में वो क्या हो सकता है बुआ? शून्य। इतना बात समझ में आ गया? तीनों अवस्था में ये क्या हो सकता है? शून्य।
तो अब आपको मैं बता दिया कि कार्य का मान तीनों अवस्था में क्या हो सकता है, शून्य। अभी देखो आगे, विपरीत तो शून्य थोड़ी ना होगा, वो तो कल लिखवा ही दिए थे, है ना। अब चलो, कैमा पॉइंट था, अब ये 13 होगा। चलो अब 14 नंबर पॉइंट में देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर कोई, सुने ना मेरी बात, अगर कोई घर्षण है, ठीक है ना। अब आप सपोज करके देखिए, अगर कोई वस्तु है और उसके द्वारा वर्क शून्य हो जाए, क्या हो जाए बुआ, शून्य हो जाए। जैसे यहां पर देख लो, कोई वस्तु यहां से चला तो ऐसे बल लगा रहा है और ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइए ऐसे हालात में उसका ये क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। तो जिस बल के कारण ये होता है उसे बोलेंगे संरक्षी बल। कौन सा बल हुआ, संरक्षी बल। संरक्षी बल किसे बोलेंगे, वह बल जिसके कारण वर्क यानी कार्य का मान क्या हो जाए, शून्य, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संरक्षी बल। उदाहरण में देखिए तो, उदाहरण जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में तो गोल गोल वस्तु घूमता है कि नहीं घूमता है। वैद्युत बल इलेक्ट्रिक, कौन सा बल, वैद्युत। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे बुआ, संरक्षी बल। क्या, नहीं नहीं, वो रक्षी बल, संरक्षी बल, समझ में आ रहा है। अब सवाल है असंरक्षी बल किसे बोलेंगे, तो घर्षण। अब बताओ, कोई आदमी ऐसे जूता घसीट के जाए और फिर वापस आए तो उसका जूता प्रिपरेशन हो जाएगा, एनर्जी खत्म नहीं होगा उसका, खत्म तो हो ही जाएगा। तो इसको बोलेंगे घर्षण। असंरक्षी बल है, कौन सा बल है बुआ, असंरक्षी बल है। कैसे लिखा गया, असंरक्षी बल है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, इसको 15वां मान लो। 16, यहाँ देखो, अभी अभी लिखना मत। 16वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो, यहाँ पर कोई एक वस्तु है ए, एक बिंदु है, और किसका, बताए तो कि अगर तुम जूता घसीट के देखो तुम्हारा जूता खिया गया, तो वापस आओगे तो फिर पहले से जूता हो जाएगा। मतलब एक बार जो खत्म हो गया वो बल कभी शून्य होने वाला, वो कार्य कभी शून्य होने वाला नहीं है। तो कौन सा उदाहरण है इसका, घर्षण, ठीक है। अब वो देखो, कोई ए से कहाँ जा रहा है बी, तो वो एक रास्ता ये पकड़ के गया, गया, इसको बोलेंगे पहला रास्ता। कौन सा रास्ता, आपको यहां से गया तो उसको बोलेंगे कौन सा रास्ता है, दूसरा। आपको यहां से गया तो उसको कौन सा रास्ता बोलेंगे, तीसरा। तो आप बताइए किस रास्ते में ज्यादा काम करना पड़ा होगा, गलत है। देखो यहाँ पर, ठीक है ना, आपको पता है कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, पढ़े हो, बल गुने। आप एक बात बताओ, चाहे ये वाला रेखा हो, चाहे ये वाला रेखा हो, चाहे ये वाला रेखा हो, विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच के सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी दूरी अलग अलग है, लेकिन इस सब का विस्थापन तो एक ही है, दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो जब विस्थापन एक ही है तो तुम किसी रास्ते से लेके जाओ, तुम्हारा कार्य क्या होगा, सेम होगा। हो हमरा यहाँ से घर ले चला, कहाँ, तो रीगा रोड, कितना रुपया लगता है, 20 रुपया। अब ठेला वाला ओई में है लेके जा रहा है, डुमरा में है, लावा तो 300 रुपया, कथी को, कथी के, या ओई कोनो में है लावा, ओइसे मतलब ना हमरा। हम जे देख ली जितना मजदूरी होती तो वही में घुमा के उससे की मतलब है हमरा, क्योंकि हम क्या मान के यहाँ चल रहे हैं बुआ, छोटी दूरी। तो आप बताइए ऐसे हालात में गवार समझे हमको क्या। तो आप बताइए पहला का वर्ग बराबर होगा किसके वर्ग के, दूसरे, और किसके वर्ग के, तीसरा। सब बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बताइए क्या कार्य पथ पर डिपेंड कर रहा है, तो कार्य पथ पर निर्भर, तुम किसी पथ पर लेकर जाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो क्या यहाँ इस बात को बोल देंगे, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया
तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो कार्य से संबंधित वाले पॉइंट थे। अब सवाल है, क्या इस पर न्यूमेरिकल्स भी है क्या? क्या या इस पे सवाल है? क्योंकि जब तक सवाल नहीं बनेंगे तब तक ये सब कुछ चीज हमको समझ में आने वाला। चलिए सवाल की तरफ चलते। एक बिंदु हमने खत्म कर दिया, कार्य। क्या खत्म कर दिया? कार्य। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। लेकिन बिना न्यूमेरिकल को तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि न्यूटन फिजिक्स से हम लोग को न्यूमेरिकल तो लेके चलना ही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को उतारने का हम आपको मौका देंगे, भरपूर मौका देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एक हम लोग चलते हैं किसकी ओर? असाइनमेंट की ओर। तो असाइनमेंट आप लोग, उम्मीद है आप लोग ले लीजिएगा असाइनमेंट, ठीक है। कार्य शक्ति ऊर्जा, इसका जो असाइनमेंट है वो देख लीजिए। कितना खूबसूरत असाइनमेंट मैंने आपको बना कर दिया है। हिंदी मीडियम का शायद ये अभी तक का सबसे, मतलब जितना भी सीतामढ़ी में चल रहा है, सबसे खूबसूरत असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। कार्य शक्ति ऊर्जा देखो कितना प्यारा इसका ये है। अगर मैं इसको देखा जाए, ये देखिएगा, तो ये हुआ। अब देखिए इसमें कार्य शक्ति ऊर्जा में जो जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ाना है, ठीक है ना, वो टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, जो आपको आगे हम लोगों ने यूज किया, जैसे कि एक जूल में कितना होता है ना, ये सब, ठीक है ना। अब देखिएगा, संरक्षी बल, असंरक्षी बल से बता दिए ना आप लोगों को। अच्छा, कार्य की परिभाषा सब है अपना, छोटा मोटा जो भी अपना है, ठीक है। तो काफी अच्छा इसमें चीजों को हम लोगों ने परोस दिया। तो इसमें आगे आपको थ्योरी मिलेगा। थ्योरी के बाद जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से एमसीक्यू की तरफ चले हम लोग। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, हाँ अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, और हम उम्मीद करेंगे आप लोग क्वेश्चन को भी बनाएंगे और हम लोग भी बनाएंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग धड़ाक से कॉपी निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चन को भी तरफ चले। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, समझिएगा। ये कह रहा है 40 न्यूटन का एक खिंचाव बल है। कितना न्यूटन का है? तो तुम लोग बिना देरी किए हुए तराक से लिखोगे, F बराबर 40 न्यूटन लिखो। बिना देरी किए हुए तराक से क्या लिखोगे? F बराबर 40 न्यूटन। F बराबर 40 न्यूटन लिख लिया। अच्छा, उसका मास कितना है? तो लिखो M बराबर 20। क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर पहला में F बराबर बल कितना लिखा है? 40 न्यूटन। मास कितना है? 20 केजी। आगे बढ़िए, हमें क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। अच्छा, उसको चिकने फर्श पर हम लोग अचर चाल से खींच रहे हैं, तो कितना मीटर खींचे हैं? तो लिखो एस बराबर, क्योंकि पता है ना किसको किससे सूचित करते हैं, कितना मीटर खींचा है, 8 मीटर। अब कह रहा है यदि कितना पे बल लग रहा है? 60 डिग्री पे। बोलिए ना कितना पे लग रहा है? 60 डिग्री पे। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ थीटा बराबर? तो आपसे पूछ रहा है कि उस पे कितना कार्य किया गया है, हमसे किसका मान पूछ रहा है। तो क्या इसके कार्य का मान निकाला जा सकता है? पहले तो आप कार्य का फॉर्मूला बोल दीजिए तो। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या सब कुछ दिया हुआ है? देखिए तो इसमें तो बस निकाल दीजिए ना, वेट किस बात का है, सिंपल है यार। वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। 400? 400? हाँ कह रहा है। एफ का मान कितना है? 40। कितना चला है? 8। और यहाँ पर ये कितना है? साइन 60 का मान 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 चौका 160 जूल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? ठीक है, अब बना लोगे इस तरह से अगले दो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन में देखो बुआ, एक कितना केजी है बुआ? देखिए यहाँ पर कितना केजी है। तो तराक से समय नहीं लगाना है बुआ ना, ना मुन्ना। तो बताइए मास बराबर कितना लिखेंगे? 10 केजी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक खुरदुरे सतह पर कितना मीटर पर सेकेंड से। तो शुरुआती स्पीड आपकी कितनी मिल गई आपको? 2 मीटर प्रति सेकेंड मिल गया ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है, वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 5 न्यूटन। तो बताइए एफ बराबर कितना है बुआ? 5 न्यूटन,
ठीक है, क्षैतिज बल तो थीटा बराबर 0 डिग्री। क्षैतिज, जो क्षैतिज मतलब थीटा बराबर, आप कहिएगा कुछ जो बकलोल बच्चा होगा वो थीटा ढूंढते रह जाएगा और उसको मिलेगा नहीं दुनिया में कुछ, लेकिन ये देख लेगा तो समझ में आ जाएगा क्षैतिज बल है। तो 1 मिनट में कितना कार्य किया गया, कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो आप बताइए टाइम बराबर कितना मिनट दिया है, मतलब 60 सेकेंड, बोलना। तो हमको आप बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब हमको बताइए डब्लू एफ का मान दिया हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता है तो किसका मान, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे समय। तो आप बताइए दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, क्या आपको चाल दिया हुआ है, क्या आपको समय दिया हुआ है, क्या आप दूरी नहीं निकाल सकते हैं, आप बना नहीं सकते उसको, तो बैठिए क्या करते बेटा, बनाओ इसको। तुम लोगों से ऐसे नहीं होगा, इतना आसानी से सीतामढ़ी से न्यूमेरिकल जाने देंगे, रुकना भाई, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते तो इसीलिए ना, कितना आदमी डर गया हिंदी मीडियम से। बातचीत हो रहा है मास्टर में कि न्यूटन में पढ़ा रहा है क्या हम किस बात, तो कहते हाँ, देखना हमकी 12th खुले ना देखा लो। नहीं आया, एफ का मान 5, आ एस बराबर लिख सकते हैं भी गुने टी, और कॉस 0 डिग्री 5 गुने 2 गुने 60 ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 600 जूल आ गया। तो कितना हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो इसका, 600 आ जाएगा। आगे बढ़े, बोलो शेर बिहार, यहाँ देखो कितना द्रव्यमान है, विरामा अवस्था कौन सा अवस्था, तो चलिए तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर में कह रहा है द्रव्यमान बराबर m है, विरामा अवस्था बोल दिया तो u बराबर कितना लिखेंगे, 0। अब कह रहा है कितना समय में कितना वेग प्राप्त किया, और कह रहा है इसी पिंड ने t समय में कितना वेग कार्य टी फलन के रूप में क्या होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आपस में इसको बताइए भी प्राप्त किया तो कार्य का मान क्या होगा, किसका मान आपसे पूछ रहा है, कार्य, W बराबर, तो W का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है सो देखिए, ये कह रहा है विरामा अवस्था T है, प्राप्त कर लिया भी, तो अब कह रहा है कि T समय में किया गया कार्य समय T के फलन के रूप में क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, ठीक है ना, कार्य शुरुआत किया था 0 थे, अब प्राप्त कर लिया इतना, तो जरा देखिए तो, ठीक, मास कितना है, और मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क के, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं, हाफ एम बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, 1/12 MB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हाफ एम भी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है टाइम के साथ आप मल्टीप्लाई करते, तो एक बात बताओ, हाफ एम भी, ठीक है ना, हाफ एम, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाफ एम नहीं, ये वाला देखो, हाफ एम भी, आप कहिएगा 1 मिनट से, हाफ एम भी का स्क्वायर होता है, तो हाफ एम भी के स्क्वायर में फिर ए वाला पार्ट घुसा दिया, तो अब इसमें करना क्या होगा देखिएगा, हमारे ख्याल से भी रुक जाना चाहिए इसके लिए, इस सवाल के लिए, इसलिए क्योंकि अभी वर्क एनर्जी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, काइनेटिक काइनेटिक पढ़ा देंगे ना, तो हाफ एम भी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा वाला पढ़ाएंगे फिर वापस वर्क पर आएंगे, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये, इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि हाँ ये हाफ एम भी स्क्वायर कहाँ से आ गया। अभी देखिए फिर गतिज ऊर्जा वाला सवाल आ गया, तो गतिज ऊर्जा वाला सवाल छोड़ दीजिए, कोई पिंड की घर्षण युक्त सतह पर गति करता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्षय होगा परंतु संवेग अचर होगा, उसकी गतिज ऊर्जा का क्षय होगा परंतु स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी, गतिज ऊर्जा का संवेग दोनों ही क्षय होगा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होगा, ठीक है ना, नहीं,
अब देखो ये तो आ गया ऊर्जा वाली कहानी को, तो हम लोग को रुकना चाहिए भी ऊर्जा के लिए, ठीक है ना। अभी हम खाली कार्य वाला सवाल सब देखते हैं। फिर ये ऊर्जा वाला है, ऊर्जा वाला है, गति के कण ये ऊर्जा वाला है। हाँ 9 नंबर शायद है, ऊर्जा वाला है। फिर कह रहा है 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से त्वरित करने किया गया ऊर्जा, उस ऊर्जा में कितना गुना होगा जो कार्य की अवस्था को इतना से त्वरित करना। फिर ऊर्जा वाला कहानी है वही से, ये ऊर्जा वाला कहानी ज्यादा आ गया है। देखता हूँ द्रव्यमान वाला सब कहा है, नहीं द्रव्यमान वाला इसमें इस सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए एनसीईआरटी का सवाल है, जैसे एनसीईआरटी के सवाल में ढूंढते हैं कि कोई सवाल है बनाने लायक हम लोगों के। न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो अपनी अवस्था को कैसे पहचानोगे? नहीं चलो है? प्रश्न 22 कहाँ से आ गया फिर? देखो यहाँ से एनसीईआरटी सॉल्यूशन ना, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। चलो अब ये सब दिमाग वाला क्वेश्चन बैठ के बनाते रहना, सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। हाँ, आप कह रहा है, अब आपको सवाल नंबर 2 से, तो 1 बनाना, 2 बनाना, 2 के बाद आप लोग बनाना, नहीं 2 बनाना है अभी, ठीक है ना। अभी ऊर्जा पढ़ने दीजिए। तो इतना सवाल हम लोगों ने क्या किया अभी, 3 सवाल वो रहा और 3 सवाल ये रहा। तो आप लोग घर पे बैठ करके वो जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बनवाया, 3 4 क्वेश्चन, उसको बना लीजिएगा, तो आपका टॉपिक वाइज वाला कहानी हो जाएगा। फिर अगली मुलाकात कल करेंगे तो उसमें ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। किसको नोट करना है आप लोगों को? इसको नोट करना है। 3 सवाल जो है यहाँ से ना स्टार्ट किए थे। रुक जाओ पहले, रुक जाओ, तो रुको ना भाई, कौन है ना पकड़ कर तो उसको छपटा रहा है वो। हाँ, अब लो, ले आप, हो गया। अब लिखेगा, चलो अब इसको नोट कर लो आप लोग।